हेलो चिल्ड्रन, आज हम वर्ण विचार के भाग 3 में वर्णमाला, अनुस्वार, अनुनासिक तथा वर्ण विच्छेद के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम वर्णमाला के विषय में पढ़ेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। जैसे अंग्रेजी भाषा में 26 वर्णों की वर्णमाला होती है जिसको अल्फ़ाबेट कहते हैं। उसी प्रकार हिंदी की भी एक वर्णमाला होती है। इसमें कुल 46 वर्ण है, जिसमें 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं तथा अंग और अह भी वर्णमाला में ही आता है और अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। अब हम अनुस्वार के बारे में जानेंगे कि अनुस्वार क्या है। जो ध्वनि नाक की सहायता से बोली जाती है उसे अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह अंग है, जैसे गंगा, बंगाल आदि। जब हम गंगा बोल रहे हैं या बंगाल बोल रहे हैं तो गंगा यानी जब गंग का उच्चारण हम कर रहे हैं तो जो ध्वनि है वह नाक से निकल रही, यानी अनुस्वार में ध्वनि नाक की सहायता से बोली जाती है। यानी ध्वनि का उच्चारण जब होता है तो उसमें नाक की सहायता ली जाती है, उसी को अनुस्वार कहते हैं। अब हम अनुनासिक क्या है इसके बारे में जानेंगे। जो ध्वनि नाक और मुंह से निकलती है, जो ध्वनि नाक और मुंह से निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह चंद्रबिंदु है, जैसे हंसना, सांप आदि। जब हम हंसना बोल रहे हैं ना, तो जब हाँ हम बोल रहे हैं तो इसमें नाक और मुंह दोनों से ध्वनि निकल रही है। तो यानी अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों से ध्वनियाँ निकलती हैं, यानी जब दोनों का इसमें प्रयोग किया जाता है। अनुनासिक बोलने में हमको नाक और मुंह दोनों का प्रयोग करते हैं और दोनों से ध्वनि निकलती है। अब हम संयुक्त व्यंजन के बारे में जानेंगे। हमने व्यंजन तो पहले पढ़ा कि व्यंजन क्या है, लेकिन यहाँ हम संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त व्यंजन जैसा कि नाम से ही लग रहा है, संयुक्त मतलब होता है जुड़ा हुआ, और व्यंजन तो व्यंजन है, यानी जब दो व्यंजनों को हम जोड़ करके कोई व्यंजन बनाते हैं तो वही संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। क्षत्रिय वाला छ, त्र, ज्ञा और श्र। इसमें जैसे क्षत्रिय का छ बनाना है तो हम क और षटकोण वाला श लेकर के छ बनेगा, यानी इसमें क भी व्यंजन है और षटकोण वाला श भी व्यंजन है, यानी दो व्यंजनों को मिला करके क्षत्रिय वाला छ बना। तो दो व्यंजनों के मेल से जो व्यंजन बनते हैं वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। इसमें चारों दिया हुआ है, छ, त्र, ज्ञा और श्र। अब हम वर्ण विच्छेद के बारे में जानेंगे कि वर्ण विच्छेद क्या है। वर्णों को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद मतलब होता है अलग करना। वर्णों को जब हम अलग करके लिखते हैं तो वही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कमल है, कमल एक शब्द है। जब इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे, इन वर्णों को अलग करेंगे, स्वर को अलग और व्यंजन को अलग, तो देखिए क्या लिखा जाएगा। क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ, ये मिला करके कमल बना। इसी तरह से दूसरा है आम। आम को जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो आ प्लस म प्लस अ, ये मिलकर के आम बना। अब हमारा ये वर्ण विचार चैप्टर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।